हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम आज हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला भाग का दिया हुआ 1/4 और -1। चलिए इसको हम हल करते हैं। इसमें हम लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तब अल्फा, ये मान जो दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 1/4 और अल्फा गुने बीटा बराबर हो गया -1। अब एक फार्मूला है, हम फार्मूला लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर, इस फार्मूला को आप याद कर लेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो x² लिख लेंगे, x² फार्मूला से माइनस देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमने यहाँ बताया है 1/4, तो हम लिख लेंगे 1/4 इंटू ब्रैकेट में कहता है x, तो x लिख देंगे फार्मूला से। फिर कहता है प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -1, तो यहाँ कर लेंगे हम -1 बराबर कहता है 0, तो हम लिख लेंगे 0। अब इसको हल करते हैं तो x² ना माइनस इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x/1 से x को कीजिएगा तो x आएगा, बटे में 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 बराबर 0। अब देखें तो भिन्न का घटाव हो गया, आप सुविधा के लिए बटा 1 कर सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, सब में 1 कर लीजिए, सुविधा होगा बनाने में। तो 1 4 1 के लघुत्तम क्या हो जाएगा 4, 1 से 4 में करेंगे 1 चौका 4 4x², माइनस से 4 से 4 में भाग करेंगे, एक बार 1 से x में गुना कीजिएगा तो -x, और ये -1 से 4 में कीजिएगा तो 4 बराबर 0। अब 4x² माइनस x माइनस 4, तो लिख देंगे हम क्या 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 4 से 0 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना, ये 1 से हो गया तो यही अंक आ गया मेरा, और ये समीकरण, और 4 से 0 में गुना करेंगे तो 4 0 0 हो जाएगा, आ गया। तो अब हमारा जो बहुपद निकालना था वो हमने निकाल दिया। अब हम लिखेंगे बहुपद बराबर क्या आ गया 4x² माइनस x माइनस 4, यही हुआ मेरा अभीष्ट आंसर। अब हम 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा भाग को करते हैं, हल करते हैं। दूसरा भाग में दिया हुआ है √2, 1/3, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान दिया हुआ है। उसी प्रकार बनाएंगे इसमें भी। मान लीजिए माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है।
और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ कितना, √2, यहाँ से देख के लिख लेंगे, और अल्फा गुने बीटा बराबर दिया हुआ है 1/3। तो एक फार्मूला होता है, उसको हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। इस फार्मूला को याद कर लेंगे आप लोग, इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब इसी में मान बिठा देना है, तो x² फार्मूला से लिख लेंगे हम x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, √2 है, √2 रख लेंगे फार्मूला से, x यहाँ बिठा देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, तो 1/3 बराबर 0। अब देखिए तो हल करेंगे, x² माइनस √2 से x में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2x प्लस 1/3 बराबर 0। फिर इसको हल कर लेंगे उसी प्रकार, बटा 1 कर लीजिए, इसमें भी 1 कीजिए, भिन्न का जोड़ो घटाव हो गया। इसको हल कर लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा 3, 1 से 3 में 3 बार 3 से x² को गुना कीजिएगा 3x², माइनस 1 से 3 में, तो 3 बार 3 से √2x में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√2x प्लस ये 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, एक बार 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा मेरा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 3 से 0 को गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। तो यही आया मेरा अब द्विघात बहुपद। अब लिख देंगे द्विघात, जो हमने निकाला है, हमको निकालने के लिए बोला है, द्विघात बहुपद बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 होगा। द्विघात बहुपद बराबर इतना हो, ठीक है, यही होगा मेरा आंसर। अब हम भाग 3 को हल करेंगे। इसमें दिया हुआ है शून्यक 0 और √5, तो लिखेंगे उसी प्रकार, माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और इसके शून्यक अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 दिया हुआ है। तो लिखेंगे फार्मूला, द्विघात बहुपद बराबर, लिखेंगे द्विघात बहुपद, इसी को हमको निकालना है, बराबर क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² लिखेंगे फार्मूला से,
इसके बाद माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, इसके बाद 0 है इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, √5 है। अल्फ़ा इंटू बीटा, मिस्टेक से कहा गया, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, √5 बराबर क्या करेंगे हम, 0। तो देखेंगे इसको हल करेंगे आगे। एक्स स्क्वायर माइनस 0 से एक्स में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो 0 आप अभी लिख सकते हैं प्लस √5 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5 करेंगे, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो प्लस क्या आ जाएगा, √5। यही आ गया मेरा द्विघात बहुपद। हमको द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहा था, हमने यहाँ लिख दिया है। तो अभिष्ट आंसर मेरा यही आता है, द्विघात बहुपद का आंसर। अब हम भाग 4 को करते हैं। भाग 4 में शून्यक 1 और 1 दोनों बराबर दिया हुआ है, उसी प्रकार बनाएंगे जैसे और भाग को हल किया हमने। लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। तब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 1, दोनों का मान बराबर है। अब द्विघात बहुपद बराबर निकालना है। लिखेंगे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब मान बिठा देंगे इसमें। तो एक्स स्क्वायर फार्मूला से माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मान है, 1 बैठा देंगे इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान 1 है बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आएगा प्लस 1 बराबर 0। अब आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही मेरा आया द्विघात बहुपद जो अभिष्ट आंसर है। अब हम भाग 5 को हल करेंगे। भाग 5 में शून्यक दिया है -1/4 और 1/4, ठीक है। उसी प्रकार हल करेंगे। माना कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 तथा इसके शून्यक, तथा लिखिए या और लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तथा इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा। तब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा मान, -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1/4। अब फॉर्मूला लिखेंगे द्विघात बहुपद का। लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर फार्मूला से माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखेंगे कितना है, तो -1/4 है।
तो लिख लेंगे -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा तो 1/4 बराबर 0। अब देखेंगे आगे हल करेंगे तो x², ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 1/4 x यहाँ लिख दीजिए प्लस 1/4 बराबर 0। 1/4 या x/4 बात एक ही है ना। अब इसमें बटा 1 कर लीजिए, भिन्न का जोड़ है, हल करेंगे इसको। 1 4 4 का लघुत्तम क्या आ जाएगा 4, 1 से 4 में 4 बार, और 4 से x² को गुना कीजिएगा 4x² आ जाएगा, प्लस 4 से 4 कैंसिल, तो 1 से x में करेंगे तो x ही आ जाएगा, x लिख लेंगे, प्लस ये 4 से 4 कैंसिल, एक बार 1 से 1 को गुना कीजिएगा 1 आएगा बराबर 0। तो क्या आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 4 से 0 को कीजिएगा तो 4 0 0। तो बहुपद द्विघात बहुपद हमको निकालना था, हमने निकाल दिया। क्या आ गया द्विघात बहुपद आ गया मेरा 4x² प्लस x प्लस 1, यही होगा मेरा अभीष्ट आंसर। अब हम 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के अंतिम भाग यानी छठे भाग को करेंगे, लास्ट है ये। शून्यक दिया हुआ है 4 और 1, उसी प्रकार मानेंगे इसमें भी जैसे आगे हमने बनाया है। माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तब अल्फा प्लस बीटा बराबर मान दिया हुआ कितना 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद फॉर्मूला, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² फॉर्मूला से माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखेंगे कितना है, यहाँ लिखे हैं ना अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, तो क्या करेंगे आप इसमें 4 रख देंगे, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1 बराबर 0। अब आगे हल करेंगे तो x² माइनस 4 से x को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 1 बराबर 0। तो अब मेरा द्विघात बहुपद निकल गया। क्या आ गया आंसर द्विघात बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1, यही मेरा अभीष्ट आंसर हो गया। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें।